Dear students, a warm welcome. Hi guys, कैसे हो? सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। मैं आपका टीचर मनोज शर्मा आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण की रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 और इस एक्सरसाइज का ये सेकंड वीडियो है। तो बच्चों फटाफट सबसे पहले एक काम कीजिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, वो भी ग्राफ का। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में अब हम ग्राफ की ही बात करेंगे, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया था, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। इन हिंदी, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जो युग्म संगत अथवा असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म जो संगत असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास जो पहला, इस प्रश्न के चार भाग हैं। पहला भाग है x प्लस वाई बराबर है 5, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस प्रश्नों में दो इक्वेशन दी गई हैं, तब इनको पेयर या युग्म कहते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और दूसरी इक्वेशन में 10 इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, किसके साथ, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनके साथ। तब हमारे पास क्या आएगा, जैसे पिछले प्रश्नों में किया था हम लोगों ने, a1 यहां से 1 आ गया। ठीक है, b1 y के साथ 1 आ गया, c1 ये -5 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन से a2 2, b2 2 और c2 -10। अब हम इनके रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a1 अपॉन a2। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, हलवा सा है। इधर से 1, इधर से 2, तो ये कितना आ गया, 1/2। इसी प्रकार से दूसरा b1 बटे b2, ये भी बड़ा सिंपल है, 1 और b2 2, तो ये भी कितना आ गया आपके पास, 1/2। फिर आ जाओ तीसरे पे, तीसरा c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 है -5, c2 है -10। क्या होगा आपका, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 5 और 10 भी कट जाएंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कंपेयर करने पे कि ये जो तीनों हैं, ठीक है, a1 ये पहला भी 1/2, दूसरा भी 1/2, और तीसरा भी 1/2। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है, इज इक्वल टू c1 बटे c2। देयरफॉर दिस पेयर इज कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि यदि तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती कोइंसिडेंट होती हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, अतः यह समीकरण युग्म संगत है और रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये, हमने क्या कर लिया है, इनका रेशियोज फाइंड आउट कर लिए, पता लग गया कि ये संगत है। अब इसका
ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हम y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 उधर जाकर इस तरफ आएगा तो माइनस 5 प्लस 5, और ये x प्लस का तो ये दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी 5 माइनस 0 कितना होता है, 5। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद इसी तरह से दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। दूसरी जो हमारी वैल्यू है वो हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2। जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 5 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दो वैल्यूज आ गई। हम लोग बस दो वैल्यू से ही बेटा 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, ये ध्यान रखें, ज़्यादा पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, एक और मेथड भी है, आप एक बार x को 0 पुट कर दीजिए और एक बार y को 0 पुट कर दीजिए, तब भी इजीली जो है ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना लेंगे, जो ये वाला टेबल है। जैसे x y जैसे पहले बनाया था, x 0 पुट किया तो y 5 आया, x 2 पुट किया तो y 3 आया, तो ये हमारे पास टेबल आ गया इसका। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सारे क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। फिर 2 उधर चला जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा, तो सीधे ही मैंने कर दिया x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अभी मैंने जैसे समझाया, दोबारा देख लो, 2 इधर जाकर इससे डिवाइड हो जाएगा, जब इससे डिवाइड होगा तो ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पर भी वैसे ही है, माइनस 5 उधर जाकर 5 हो जाएगा और प्लस x उधर जाकर माइनस x। अब आप हाँ एक चीज देखिए जरा, यहां ध्यान दीजिए, ये जो दोनों इक्वेशंस आई आपके पास, ये जो दूसरी इक्वेशन थी, ये भी किस में रिड्यूस होगी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, ये तो पहले वाली इक्वेशन है। इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं या संपाती हैं, समझ गए आप। तो यहां पर भी वही आएगा, फिर y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, फिर वैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5 आ जाएगा। अब दूसरी बार x को 5 पुट कर दिया, थोड़ा सा यहां पर हम वैल्यू चेंज कर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 यानी 0, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि कभी ये 0 कभी दूसरा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दो टेबल्स आ गए। अब टेबल्स के बाद अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी हमने इनके ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग, ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने स्लाइड के ऊपर दोनों टेबल्स को इकट्ठा लिख दिया है ताकि यहां से हमें ग्राफ बनाना आसान हो। तो फिर आप क्या करेंगे, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, एक ग्राफ पेपर लेना है, उसके ऊपर जो मोटी लाइंस होती हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रही होंगी ग्रीन्स, जो भारी भारी लाइनें, डार्क लाइनें हैं, उनके ऊपर से आपने एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये जो लेटिव लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और ये लेटी लाइन आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, फिर उसके ऊपर अब हम लोग पॉइंट्स करेंगे। जैसे ये पहला पॉइंट क्या था, 0 5, एक्स 0 यहाँ पे है, वाई 5 यहाँ पे है, ये है 5, तो ये पॉइंट बन गया हमारा कौन सा, 0 5। दोनों लाइनों का ये पॉइंट है। ठीक है, और इस लाइन का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 2 3, एक्स 2 ये 2 के सामने और y 3 ये 3 के सामने, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों,
इसी तरह से दूसरी लाइन में x5, ये है x5, y0, तो x y0 ये पॉइंट। तो ये अगर हम इसको पहली लाइन को, ये हमने पहले पहली लाइन लगा दी, फिर उसके ऊपर दूसरी लाइन भी लगा देंगे, ठीक है। तो यानी ये हमारी लाइंस क्या होगी, तभी हमने शुरू में कहा था कोइंसिडेंट या संपाती। जब ये रेखाएं बेटा संपाती हैं, ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन लाइन इज सॉल्यूशन। ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, एक ही लाइन है, इसका हर बिंदु ही सॉल्यूशन है, देयरफॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु हल है, अतः कितने हल हैं, एक हल नहीं, इसके अनंत हल हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है इसकी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सो चलिए हल करते हैं। अब देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। आप एंड की जगह हिंदी वाले और लिख लें। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई, 8 उधर दूसरी साइड चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये बार बार करना है, आपने ध्यान रखना है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 8 इधर जाएगा, ये इधर को, तो ये आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 16 भी इस तरफ जाएगा, तो ये अगली लाइन में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको पता ही है, a1 a2 का पता करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये देखिए a1 पहले इक्वेशन से 1, b1 माइनस वाई है तो माइनस 1, c1 माइनस 8, ठीक है। फिर a2 3, b2 माइनस 3 है तो माइनस 3 ही लिखेंगे, ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया था माइनस का। c2 माइनस 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इनकी तुलना करेंगे, a1 बटे a2, कुछ नहीं करना है आपने, यहां से देखना है क्या है, यहाँ a1 1 है और a2 कितना है 3 है, तो 1/3। फिर उसके बाद b1 बटे b2, कुछ नहीं करना है, b1 कितना है यहाँ पर, ठीक है, b1 यहाँ है -1, b2 कितना है यहाँ पर -3, ठीक है, b2 कितना है -3 है, तो b2 कितना आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा, b2 -3, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फिर ये दोनों माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 1/3, राइट। इसी प्रकार से अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरे को जब कंपेयर करेंगे c1 बटे c2, ठीक है, तो c1 कितना है आपके पास -8, ठीक है बच्चों, c1 कितना है -8, c2 कितना है आपके पास -16। यहां पर भी क्या होगा आपका, इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 8/16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये भी कितना, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों तो क्या हैं, बराबर हैं, पहले दोनों बराबर हैं, लेकिन ये जो जब तीसरे के साथ क्या है, ये तीनों तीसरे के साथ क्या है, ये नहीं बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, a1 बटे a2, ठीक है बच्चों, बराबर है b1 बटे b2, नहीं बराबर है c1 बटे c2। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड लाइंस आर पैरेलल। यह समीकरण युग्म असंगत है तथा रेखाएं समानांतर है। हमने संगत को ही हल करना था, इसका भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन हमें कहा गया था कि ग्राफीय विधि से हल करें, तो संगत को ही करना है, ये असंगत आ रहा है, ठीक है, तो इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x, और इसकी सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। चलिए हल करते हैं सॉल्यूशन। अब पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर जो है पहले ही जो आपकी इक्वेशंस है, अगर आप इनको ध्यान से देखें, ये इक्वेशंस ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू 0 हैं, तो इसलिए इनका जो है साइड्स चेंज करने, अचर पदों की जो साइड्स है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है कांस्टेंट टर्म्स की। तो सीधा ही लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, a1 कितना आ गया हमारे पास, यहां से देखिए a1 2, ठीक है, b1 4, सॉरी
B1 ये है y अकेला तो 1 C1 -6। अब आ जाए दूसरी इक्वेशन पे A2 4 B2 -2 C2 -4। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास C2 इज इक्वल टू -4, राइट। तो इस तरह से अब इनके अब रेशियोज निकाल लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, यहां से ये देखिए 2/4, तो ये कट करके कितना आ गया हमारे पास 2 1 द 2 और 2 2 द 4। ठीक है, अब उसके बाद B1/B2 ये कितना है, B1 कितना है, B1 है 1। ठीक है, और B2 कितना है -2, तो ये माइनस साइड पे आ जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा -1/2। फिर उसी प्रकार से C1/C2, C1/C2 C1 कितना बच्चों -6 ये है, और C2 कितना है आपके पास 4। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपके पास -6/-4। यहां पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल पे दोनों कट जाएंगे, 2 3 द 6 होता है और 2 2 द 4 होता है, तो ये आ गया 3/2। अब यहां पर बच्चों हम लोग देखते हैं, आप देखिए कि 1/2 दूसरा -1/2, ये दोनों भी बराबर नहीं है। ये देखना कि आपने अंक के देखने हैं, साइन भी देखने हैं, ध्यान दें। वो पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये दोनों नहीं बराबर हैं, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज क्या है, ये कंसिस्टेंट हैं और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यह समीकरण युग्म संगत है तथा रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो यानी अब हम इसको ग्राफीय उससे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x + y - 6 = 0। ठीक है बच्चों, तो y = 6 - 2x आ जाएगा आपके पास। हम वैल्यू पुट करेंगे x = 0। ठीक है, तो y = 6 - 2 × 0 यानी 6 - 0 = 6। फिर x = 2 पुट करेंगे, तो y = 6 - 2 × 2 यानी 6 - 4 = 2। तो इसका टेबल ये बन जाएगा, एक्स वाई 0 पुट किया तो y 6 आया, x2 पुट किया तो y 2 आया। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी क्वेश्चन थी हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे इवन नंबर्स हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2 × 2x - y - 2 = 0। नेक्स्ट स्टेप में 2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 2x - y - 2 = 0। तो 2x - 2 = y। ठीक है बच्चों, तो y = 2x - 2। तो यहाँ पर भी वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, x = 0 भरेंगे, तो y = 2 × 0 - 2 = 0 - 2 यानी -2। फिर x = 1 भरेंगे, तो y आ जाएगा 2 × 1 - 2 यानी 2 - 2 = 0। इसका भी टेबल, तो 0 1 और -2 साथ में 0 0 x 0 y -2 x 1 आया तो y 0 आ गया। तो अब हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जैसे कि हम दोनों टेबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये था 0 6 2 2 और ये था 0 -2 और 1 0। ये पहली लाइन, ये दूसरी। चलिए अब एक्सिस के बारे में नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि पहले बता दिया। इस तरह से आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फिर पॉइंट्स पे 1 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके पास अगर जगह हो तो जो ग्राफ पेपर बड़ा है तो दो दो पॉइंट्स को एक मान सकते हैं, थोड़ा क्लियरली साफ सा बन जाता है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं पहले इक्वेशन को, ये है देखिए इक्वेशंस के ऊपर लिखा हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। इसके ऊपर 0 6 x 0, ठीक है, और y 6 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 0 6, और दूसरा पॉइंट है 2 2, ये देखिए x2 y2 ये पॉइंट है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन, ये लाइन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन लेंगे। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 4x + 2y - 4, इसके पॉइंट्स लगाएंगे 0 - 2,
ये है x0 y-2, ये पॉइंट है आपका बच्चों, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है 1 0, ये है पॉइंट 1 0। यहां पर एक स्केल लेंगे और स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन लगा देंगे आप, ये वाली लाइन। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है आपकी, ये यहां पर आपस में कट कर रही है, ये देखिए, ये डार्क कर रखा है पॉइंट ये। तो ये जहां पर ये दोनों लाइनें कट करती हैं वो पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है। यहां पर जो x और y की वैल्यू है वही आपके आंसर्स होते हैं। देखिए कैसे लिखना अब आपने, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2 2, देयरफॉर दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। दोनों रेखाएं बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह बिंदु हल है, तथा x बराबर है 2 और y भी बराबर है 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है और आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स हमने कर लिए और एक पार्ट आपने खुद प्रैक्टिस करना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, फॉर्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके जो हल ज्ञात करने हैं वो भी ग्राफीय विधि से ज्ञात करने हैं। अब पहला भाग क्या है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, हिंदी में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे भी आजकल लड़के कम पढ़ रहे हैं, लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। हिंदी वाले भी लिख लें, मान लो लड़कियों की संख्या बराबर है x, मान लो लड़कियों की संख्या बराबर है y। अब टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं हमें, 10। ठीक है, सो देयरफॉर बॉयज प्लस गर्ल्स, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वैसे ही मैंने लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हैं। बॉयज प्लस गर्ल्स यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या दोनों कुल मिला के 10। तो लड़के की लड़कियां कितनी हैं x और लड़के कितने हैं y, दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन, गर्ल्स जो हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, यानी जितने लड़के हैं उनमें 4 और जोड़ दो तब जाके लड़कियां होती हैं पूरी। गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज प्लस 4, लड़कियां बराबर है लड़के जमा 4। चलिए, तो x बराबर है, यानी ये इक्वेशन लड़कियां कितनी है x, लड़के कितने हैं y जमा 4, ये इक्वेशन बन गई आपकी। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, दोनों इधर आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर है 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए ये दूसरी इक्वेशन थी। अब इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि ग्राफिकली करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया हमने पहली इक्वेशन। अब फिर यहां से x इज इक्वल टू 10 उधर जाके प्लस, y उधर जाकर माइनस। अब हम इसको चलिए x की फॉर्म में बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज इसलिए किया कि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की भरेंगे। आपको जो इजी लगे x की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y की भर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर y इज इक्वल टू 5 भरते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू आता है 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। फिर दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 4 भरते हैं तो x आता है 10 माइनस 4, 10 माइनस वाई है ना, इज इक्वल टू 6। इसका टेबल बना लेते हैं, तो टेबल बनेगा ये, x 5 तो y भी 5, ठीक है, y 6 तो x 4।
चलिए अब दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहां से x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, दोनों दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 0 भरा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 यानी 4 आया। y इज इक्वल टू 1 भरा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आया। अब इसका टेबल बना लेते हैं, तो टेबल ये आ गया। हमने y की वैल्यू भरी है, y 0 तो x 4 आया, y 1 भरा तो x 5 आया। चलिए अब दोनों टेबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स वाई 5 5 4 6, इधर एक्स वाई 4 0 5 1। ये लो जी, ये आपका इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ में क्या करना है आपने, दोनों लाइनें, जैसे पहली लाइन है 5 5 4 6 यानी x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है आपकी पहली लाइन, ये बड़ी लाइन 5 5, ये पॉइंट है, x भी 5, इधर से x भी 5 और इधर से y भी 5, ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है x 4 y 6, उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं हमने, x 4 y 6, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया है, y की वैल्यू पुट की थी हमने y 4 और x 6, तो ये पॉइंट आएगा 6 4, ये वाला पॉइंट है ये। ठीक है, ये भी आ सकता है, दोनों पॉइंट आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, और आपका ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 6 ये भी पॉइंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी इसी लाइन पे लाई करता है, ये है 4 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये है 4 6, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोग मार्क कर सकते हैं 4 6। ठीक है बच्चा, तो ये इसकी लाइन आ गई, ये इसकी लाइन आ गई। अब आ जाओ दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारी, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका एक पॉइंट है 4 0, x 4 y 0, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट x 5 y 1, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाया एक लंबी लाइन ये बन गई, ये वाली आपकी लंबी लाइन। अब ये जो लाइन है आपकी, इस पॉइंट पे ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट क्या है, देखिए क्या है ये पॉइंट, ये पॉइंट है आपका 7 के सामने और इधर से 3 के सामने, यानी ये पॉइंट है आपका 7 3। तो ये जो पॉइंट 7 3 आया, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो बच्चों ग्राफ से हमारे पास आया कि दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट 7 3, तो ये जो 7 3 है, दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन। दोनों रेखाएं बिंदु 7 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह बिंदु हल है। अतः नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, लड़कियों की संख्या बराबर है x बराबर है 7, लड़कों की संख्या y बराबर है 3। तो बेटा इसका एक सेकंड पार्ट भी है, ठीक है, उसको जो है वो आपको उसको खुद रिवाइज करेंगे, और साथ में जो है 2 क्वेश्चन और है उनको भी रिवाइज करेंगे। और उसके लिए अभी क्या है, टाइम थोड़ा लंबा हो रहा था वीडियो, तो उसके लिए एक थर्ड वीडियो भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, आप उससे भी उसको, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।